वो 10 मिनट अगर मेरे को कोई नहीं पकड़ता ना तो मुझे मालूम है कि मैं कुछ ऐसा कर सकता था और मैं कर भी देता, क्योंकि मेरा माइंडसेट वो बन चुका था कि निकल जाऊंगा भाई शो से। आपने वो क्लिप क्यों नहीं चलवाया? है ना, वो क्लिप क्यों नहीं चलवाया? क्लिप चलवा के देखते ना, मैंने अगर वो ऐसा बोला है या जो भी बोला है। बिग बॉस इज द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। कुछ हो ना हो, आपको बिग बॉस के अंदर जाके कुछ कुछ चीज़ों की कदर तो ज़रूर हो जाती है। राशन की, खाने की, परिवार की, दोस्तों की। मैं अपने अपनों के साथ में सेल्फिश नहीं हो सकता। ये मेरा, अब अच्छा बोल लो और बुरा बोल लो, आप भी दोनों बोल सकते हो। हाय गाइस, दिस इज विशाल पांडे एंड वाचिंग मी ऑन फिल्मी। हाय हेलो सत श्री अकाल, मैं नमिता सचदेव और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी पर। मेरे साथ हैं बिग बॉस ओटीटी का सोना सुंदर सुशील मुंडा, विशाल पांडे। सो विशाल, बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसे हो? थैंक यू सो मच। मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। घर के अंदर अच्छा लग रहा था या बाहर आने के बाद फैंस के प्यार को देख के? फैंस के प्यार को देख के बहुत अच्छा लग रहा था, बट मुझे घर के अंदर रहना था और 4 दिन। 4 दिन मतलब मेरे जाने के 4 दिन बाद तो फिर मैं तो आपको टॉप 3, मतलब मैं तो विनर के तौर पे देखती थी आपको। मैं भी देख रहा था, बट क्या करें, वो ख्वाब ही रह गया। वैसे मैं ऐसा ही हूँ वाली जो पर्सनालिटी होती है ना, या ऐसी ही हूँ वाली पर्सनालिटी अंदर जो होती है, बाहर आने के बाद मैं ऐसी नहीं हूँ वाली या नहीं हूँ वाला हो जाता है। तो ये चेंज क्यों हो जाता है अचानक से? पता नहीं यार क्यों हो जाता है। मैं तो नहीं होता। मेरा तो जो अंदर था मैं वैसा बाहर हूँ। मुझे पोकिंग नहीं पसंद, इधर भी नहीं पसंद। मुझे मेरे दोस्त के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अंदर भी वो था, मैं बाहर भी वो। और जो मेरे अपने हैं वो मेरे अपने हैं, फिर उनको मैं बचाने के लिए कोई भी एक्सटेंड तक जा सकता हूँ। तो आपको लगा कि आपके अपनों ने आपको सपोर्ट नहीं किया अंदर, खास करके अगर मैं लवकेश की बात करूँ तो? एक इंस्टेंस पे नहीं किया, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। उसने 10 चीज़ें और अच्छी करी है। बट ऐसा तो नहीं कि मन में कुछ और है, कहे कुछ और रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। शक्ल से तो ऐसे लग रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बोला ना कि एक इंस्टेंस था जहाँ पे मेरे को चाहिए था उसका सपोर्ट, बिल्कुल चाहिए था कि तू दोस्त है मेरा। मैंने उसको बोला भी था और मेरे आँख से पानी निकल रहा था तभी। मैं बोल रहा था उसको कि तू दोस्त है ना मेरा, तू दोस्त है, तू मेरे लिए कैसे खड़ा नहीं हो पाया। तो वो टाइम में काफ़ी अकेला फील किया था अपने आप को, बट एंड दैट वाज विजिबल ऑन योर फेस आल्सो या दैट टाइम। तो ठीक है, बट आई एम नॉट सेइंग बिकॉज ऑफ सिंपैथी कि ऐसा कुछ मुझे ऐसे सिंपैथेटिक होने का वो करा था, लेकिन आई हैव सीन दैट ऑन योर फेस कि मैंने ऐसा बोल दिया, मतलब मैंने कॉम्प्लीमेंट दे दिया भाभी 3 को, लेकिन मेरे दिल से मैंने नहीं कहा था। वो तो किसी को भी देख के कर देना चाहिए। और कृतिका भी तो पहले उसको एक नॉर्मल वे में लेती थी, लेकिन बाद में उन्होंने अचानक से उसको एक सीन क्रिएट करके दिखाया। पता नहीं क्यों। गलती इसमें पायल की भी है, बट क्या करें, अभी जो होना था वो हो गया। जो मेरे को झेलना था मैंने झेल लिया। बट इतने लंबे टाइम तक लगा कि मेकर्स ने यूज़ किया शायद, और पता नहीं। और बट वही मतलब जितना झेलना था झेल लिया, और जहाँ तक जाना था वहाँ नहीं गया। तो वो थोड़ा सा। तो आप लोग इतने गुस्से में थे जब अरमान ने आपको थप्पड़ मारा, तो पलट के हमने देखा, साई ने आपको रोका और भी लोगों ने रोका, रणवीर भी थे उसमें शामिल, बट आप इतने गुस्से में थे फिर भी आपने उनको पलट के नहीं मारा, या पलट के थप्पड़ का बदला थप्पड़, ऐसा तो होना ही चाहिए ना। मेरा उसूल रहता है वैसा, बट द थिंग इज वो 10 मिनट अगर मेरे को कोई नहीं पकड़ता ना तो मुझे मालूम है कि मैं कुछ ऐसा कर सकता था और मैं कर भी देता, क्योंकि मेरा माइंडसेट वो बन चुका था कि निकल जाऊंगा भाई शो से, चले जाऊंगा शो से, बट ये तो मैं नहीं लूंगा। तो मुझे लगता है वो शायद मैं कर भी देता अगर, तो मेरे को निकाल ही देते थे। नहीं, आपको क्यों निकालते थे? मेरे को तो लगा कि उस वक्त अरमान को भी निकालना चाहिए था, बिकॉज रूल ब्रेक इज रूल ब्रेक। उसमें कोई स्पेशल केस नहीं हो सकता जब लवकेश को, रणवीर को और दीपक जी को मेरे को ऐसा था कि बुलाना मुझे भी चाहिए था उस साथ में, मुझे क्यों नहीं बुलाया? जिसके ऊपर वो इंसिडेंट्स हुआ उस पर क्यों नहीं बुलाया? आप वो क्लिप क्यों नहीं चलवाए? बाकियों का पंचायत क्यों लगाया? और आपने वो क्लिप क्यों नहीं चलवाया? है ना, वो क्लिप क्यों नहीं चलवाया? क्लिप चलवा के देखते ना, मैंने अगर वो ऐसा बोला है या जो भी बोला है, आप डिसाइड करते, बट ठीक है। एंड बीइंग अ फीमेल मुझे ऐसा भी लगा कि बाद में जो लड़कियों की राय ली है, घर की औरतों की, जो अनिल कपूर सर ने भी कहा, उन्होंने भी उस चीज़ को दूसरे तरीके से लिया और फिर कहा कि इसको सबकी राय के बाद में ये कहा जाता है कि एक स्पेशल केस है जो नहीं होना चाहिए था। डिड यू ऑल्सो फील दैट? क्योंकि उस वक्त भी आपके चेहरे पे वो दिख रहा था कि कोई भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। नो वन, है ना, अपार्ट फ्रॉम नेजी। अपार्ट फ्रॉम नेजी। अच्छा, नेजी के बारे में एक और चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे पूछना चाहूँगी कि हमेशा दिखता है कि वो ऑनेस्ट हैं। उन्होंने मेरे क्वेश्चन को लेके भी बोला, जब मैंने पूछा कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बैडली, हम बच्चों पे क्या इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं या जेनजी या यूथ पर क्या इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने बोला ऑनेस्टी का। बट मुझे पर्सनली ऐसा, लिटरली आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई हार्ट हियर, कि बिग बॉस का OTT हो या कोई भी या TV चैनल वाला शो हो, मुझे नहीं लगता है कि यूथ पे कोई अच्छा इम्पैक्ट कर रहा है।
क्या ऑनेस्टी दिखती है आप बताओ? ऑनेस्टी नहीं, मेरे ख्याल से बिग बॉस इज द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. यस एब्सोल्युटली. या इट्स अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड सोर्स ऑफ टीआरपी आल्सो. जिससे ज्यादा मिलता है उसको ज्यादा दिन तक एंड ऑल्सो आई वुड जस्ट लाइक टू से वन गुड थिंग कि कुछ हो ना हो, आपको बिग बॉस के अंदर जाके कुछ कुछ चीज़ों की कदर तो ज़रूर हो जाती है. राशन की, खाने की, परिवार की, दोस्तों की. अब उनको लिटरली उनका कदर करते हो आप. हाँ. बट घर में जो वो दोस्त बनते हैं, मुझे नहीं लगता उनमें कोई भी सेल्फलेसनेस नाम की चीज़ होती है जो घर के अंदर के दोस्त या एटमॉस्फेयर होता है आपका. मेरे अंदर तो थी सेल्फलेसनेस. मैंने जितना भी किया, जो भी किया, भले मैं जैसे चक्की वाले टास्क में भी मैं फुल उसमें नहीं था, बट मैं मेरे टॉपिक को हटा के मैंने कटारिया के टॉपिक को पहले रखा कि नहीं, इसको वोट आउट कैसे कर रहे थे तुम लोग. अगर रूल ब्रेक की बात करें तो वो टाइम पे तो सबसे बड़ा रूल ब्रेक हुआ था, तब तुम लोग का हाथ क्यों नहीं खड़ा हुआ. आज इसको वोट आउट करने की बात है तो तुम लोग इसको निकाल रहे हो. तो मैं तो सेल्फलेस, और मैं बिलीव करता हूँ मैं अपने अपनों के साथ मैं सेल्फिश नहीं हो सकता. ये मेरा, अब अच्छा बोल लो और बुरा बोल लो, आप ये दोनों बोल सकते हो, बट ठीक है, कोई बात नहीं. बट लवकेश और आपके बीच में जो भी हुआ, जिस तरह से उन्होंने कहा कि इसने मुझे 1 मिनट के लिए कहा था कि मुझे गिल्ट है और उस चीज़ को गलत लिया गया, तो आपकी और उनकी दोस्ती उनके घर से बाहर निकलने के बाद, चाहे वो जीत जाए ना जीते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, चलने वाली है आगे? या बिग बॉस में जितने भी कंटेस्टेंट्स होते हैं उनकी दोस्ती लंबे टाइम तक चलने वाली होती है? लगता है आपको ऐसा? बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स की बात नहीं करूंगा, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को नहीं लगता, बट आई थिंक मेरी और लव की चलने वाली है. हाँ, आपको ये भी लगता है कि वो विनर होंगे? बिल्कुल लगता है. उनके अलावा वो और मकबूल में से कोई. अच्छा, नेजी, जैसे मैंने ऑनेस्ट होने की बात की, वो आपको लगता है कि वो दिखा रहे हैं ऑनेस्ट होना या वो हैं एक्चुअली? पता नहीं, मैं जब बाहर आके देखा तो मुझे कुछ गुड बुक्स वाला सीन लगा. हाँ, बट शो जीतने के लिए, कुछ भी करने के लिए, पता नहीं, बट जितना भी टाइम मैं नेजी के साथ था, आई एंजॉयड माई सेल्फ. जितना कन्वर्सेशन ये वो जी. बट ऑनेस्ट तो आप भी थे, फिर तो आपको भी टिकना चाहिए था. अब गेम के रूल ये हैं कि आप ऑनेस्ट रहो, है ना, लेकिन वहाँ पे अंदर जाके ऐसा होता है कि आप डिप्लोमेटिक हो जाओ. जैसे सना भी है, आई मी माई सेल्फ, मैं खुद की फेवरेट हूँ. शिवानी को उन्होंने बोला मैं तुमको नहीं देखती हूँ विनर के तौर पे. व्हाई? यू डोंट हैव टू गिव योर ओपिनियंस, यू आर अ कंटेस्टेंट. तो आई थिंक ये सवाल तो आपको एक बार मेकर से भी पूछना चाहिए. मेकर्स नहीं बैठे हैं, उनसे पूछ लेते हैं. अभी तो कंटेस्टेंट है जी. वो भी एविक्ट हुए तो कहीं पीआर तो नहीं बोलता इतना ही बोलना है, इतना नहीं बोलना है इंटरव्यूज में? नहीं, ऐसा नहीं है. बाहर की पर्सनालिटी कुछ और, अंदर वाली नहीं, ऐसा कुछ नहीं. पूछो, हमारी जब बात भी हुई थी तो हमारी एक ही बात हुई थी कि आप जैसे हो वैसे ही रहना, दैट्स इट. और मैंने भी ये चीज़ बोला था कि मैं फेक नहीं कर सकता कुछ भी, मैं नेचुरली रहूँगा. तो मैंने गेम के लिए कुछ भी नहीं किया है, स्ट्रेटेजाइज वगैरह कुछ भी नहीं. मैं जब मुझे कोई पूछता भी था कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, मैं बोलता था नथिंग. अच्छा, एक चीज़ और पूछूंगी, बिग बॉस में जाने की वजह क्या थी? इतने पॉपुलर तो ऑलरेडी थे आप. जाने की वजह ये थी कि मुझे एक अपने आप को भी टेस्ट करना था. एक अपने आप के अंदर की ऑनेस्टी को टेस्ट करना था कि मैं अपने आप से कितना ऑनेस्ट हो सकता हूँ, अपने गेम को लेके कितना ऑनेस्ट हो सकता हूँ, अपने रिश्ते कितने निभा सकता हूँ एक बंद इन्वायरमेंट के अंदर. और पब्लिक को मेरी पर्सनैलिटी दिखाना चाहता था मैं. बस ये रीज़न था, और आई गेस वो सब मैंने किया, और बिल्कुल एक बिग बॉस जीतना भी चाहता था. और अभी कैसा लगता, कौन लगता है कि सबसे पहले निकल जाना चाहिए बाहर, नहीं होना चाहिए गेम में? साई, कृतिका, अरमान, तीनों. आपके फैंस के लिए कोई मैसेज? बस यही बोलना चाहूँगा गाइज, मैं आप लोग के लिए जितना भी बोल लूँ, आप लोग का प्यार इतना था कि मेरे शब्द कभी भी उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे. जो जितना बोलना चाहता हूँ कि आई एम रियली सॉरी, ट्रॉफी आप लोग के लिए नहीं जीत पाया, बट आई विल ट्राई कि मैं कुछ जब भी दूसरा कुछ करूँ, मैं आप लोग का दिल और भी अच्छे से जीतूं. एंड आई रियली विश द बेस्ट फॉर यू. थैंक यू सो मच. आपको लाइफ में वो सब मिले जो आप चाहते हो. थैंक यू मीन्स अ लॉट. थैंक यू सो मच. थैंक यू.